नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। मैं अभी पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग एवं पूर्व एससी आयोग उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव जी सरवटे के साथ हूं और ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती अभी हाल ही में चल रही है, जिसके आवेदन लिए जा रहे हैं, उसको लेकर हम विशेष थोड़ा चर्चा करेंगे इनके साथ में। सर, ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती अभी जो हाल ही में भर्ती हो रही है, इसमें कई जगह पूर्व की सरकार ने भी भर्ती निकाली थी और उसको विड्रॉ करके फिर इस भर्ती को वापस निकाला है अब की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। और इसमें जो अनुभव के प्रति जो सबसे बड़ी एक बात चल रही है, अनुभव के प्रति सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अनुभव नहीं ला सकता और कोई भी अधिकारी इस तरह से प्रमाणित करके देने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली थी कांग्रेस सरकार ने और उस समय आचार संहिता लग गई थी, लगभग प्रक्रिया पूरी होने को थी जी, और सरकार रिपीट होने की पूरी संभावना थी। तो सब लोग यही मान के चल रहे थे कि भाई जो गहलोत साहब ने जिस तरह से राजस्थान में काम किया है, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उस तरीके से ये सरकार रिपीट होने के पूरे चांसेस थे कांग्रेस के, लेकिन वो नहीं हो पाई दुर्भाग्यवश। और जनता जनार्दन माई बाप है, जो जनता ने फैसला लिया, जनता ने भाजपा की सरकार बनाई, तो भाजपा को ये चाहिए था कि वो जो आचार संहिता के कारण जो भर्ती रुकी है उसी को भर्ती को कंटिन्यू करके और भर्ती कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने अननेसेसरी उसको लिंगर ऑन किया, आचार संहिता का बहाना लिया और फिर उसके बाद में जो है इसको भर्ती को रद्द कर दिया और अब नए सिरे से निकाली। अब इनसे ये सवाल पूछो कि जो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, जो लाखों लोग परेशान हुए, उस समय अनुभव प्रमाण पत्र भी लाए, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने वास्तव में काम किया उनको भी प्रॉब्लम आई जी। वास्तव फर्जी तो जो लाए होंगे लोग, लेकिन जिन्होंने वास्तव में काम किया उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़े। एक फार्म भरने के लिए कम से कम 2-2.5 हजार रुपए तो इनके कोर्ट में वैसे लग जाते हैं जी। और फिर ये जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो उनको अलग से लूटते हैं। ये सब जग जाहिर है, मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ जी। अब इन्होंने क्या किया, उस भर्ती को रद्द कर दिया, रद्द करके अब नए सिरे से शुरू किया। अब इस नए सिरे से शुरू करके इसमें इन्होंने क्या किया है, अनुभव प्रमाण पत्र में ये शर्त डाल दी है कि जो नगर निकाय में जिन्होंने काम किया है उन लोगों को ही अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो जो निकाय जारी करेगी। नगर निगम स्तर पे जो है उपायुक्त को का है और नगर पालिका और परिषद के मामले में जो है नगर पालिका अधिकारी को इसका वो दिया है। प्लस है जो समिति भी गठित हुई है कई जगह पे और उसके माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है। अब समस्या ये आ रही है कि 80% जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करती है, वो हमें फोन कर करके और व्यक्तिगत मिल करके और ये समस्या बता रहे हैं कि साहब हमारे को ये दिक्कत आ रही है, इसमें हमारे को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं जबकि हमने काम किया है। तो हमने इसको लेकर एक सरकार को, मैंने इस पे स्टडी की, इसकी पूरी बहुत अच्छे से जांच की, बहुत अच्छे से इन्होंने जो नियम का हवाला दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमने ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये 2012 के नियम 6 के अंतर्गत जो है ये अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा और वो नियम की इन्होंने बात की। अब जब मैंने खोज की और जब मैंने जांच की इसकी पूरी अच्छे से, तो मुझे ये पता चला कि नियम 6 क्या कहता है। 11 जुलाई 2024, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये गया 3 महीने पहले की बात है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आप इसमें जो है रूल 6 के अंतर्गत जो है किसी भी संस्था से जहाँ किसी व्यक्ति ने सफाई का कार्य किया है, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो सकती है, चाहे वो नगर निकाय हो सकती है, चाहे हॉस्पिटल हो सकता है, चाहे वो होटल हो सकती है, चाहे मॉल हो सकता है, इवन घर भी हो सकता है जो किसी के घर पे काम कर रहा है, तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर सकता है नियम 6 के अंतर्गत, जो 2012 का नियम 6 है उसके अंतर्गत। तो जब उसमें कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे दिया, फिर इन्होंने ये गलत क्यों ये किया? तो सर ये तो एक तरीके की अफवाह हुई ना। वैसे एक अनुभव प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, जिसमें नीचे के अधिकारी के मैडम के साइन है और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा उसे सर्टिफाइड करेगा, प्रमाणित करके। उसके बारे में क्या विशेष? देखिए, वो वायरल है, उसका कहीं पर भी मैंने कल भी वेबसाइट में चेक किया, ऐसा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र जो कि वायरल हो रहा, मैं वायरल वाली बात कर रहा हूँ, वायरल जो हो रहा है उसको अभी तक तो कहीं पर भी देखा नहीं है जी। जब मीटिंग इनकी 29
अक्टूबर को होनी है, तो उससे पहले कैसे इन्होंने फेरबदल कर दिया? तो वो तो फर्जी है। कई सामाजिक तत्व होते हैं, आपको ध्यान ही है, जो फर्जी बना बना के डाल देते हैं, तो वो तो फर्जी है। मैं बात कर रहा हूँ तथ्यों पे। तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दे रखा है 11 जुलाई 2024 को कि जो 2012 का नियम 6 है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कहीं का भी अनुभव प्रमाण पत्र ला सकता है। तो इन्होंने गैर वाजिब शर्त डाली है। देखो, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पे ये दिखता है कि क्योंकि उपचुनाव है जी राजस्थान के अंदर, उपचुनाव है, तो ये लॉलीपॉप पकड़ा के और कैसे भी करके भाई वाल्मीकि समाज के वोट कैसे खींचने हैं, शायद ये इनकी चाल हो सकती है। वरना ये लूप होल क्यों रखते हैं? अब मजबूरन समाज के हित के लिए हमारे जगदीश जी, हम लोग सब सोच रहे हैं कि भाई इसके ऊपर स्टे लेके आए। अब स्टे लेके आना चाह रहे हैं हम तो समाज के हित में। कल को अगर ये भर्ती, क्योंकि मंशा सरकार की यही है कि कोई स्टे लाए और हम ये भर्ती रोके, भर्ती इनको लेनी नहीं है, तो कोई स्टे लाएगा, भर्ती रुक जाएगी और वो सारा किसके ऊपर गिरेगा? गाज के यार फलाना व्यक्ति स्टे लेके आया, जबकि हम तो समाज हित में ला रहे हैं। अगर आज की तारीख में भर्ती होती है तो अपने समाज के लोग तो बेचारे अनुभव प्रमाण पत्र ला ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे भर्ती होंगे बेचारे? और बाकी आपको सब पता है कि ये सारी क्या निकाय स्तर पे क्या होता है और कौन क्या करता है, सब पता है आप। सर बहुत कम समय बचा है इस भर्ती का, आखिरी तारीख 6 नवंबर है शायद मेरे हिसाब से। 6 नवंबर को ये आखिरी तारीख है आवेदन करने की, लेकिन वाल्मीकि समाज ने अभी तक आवेदन नहीं किया क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर उनको बहुत संशय है कि इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र हम लाए कहाँ से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हमारे वाल्मीकि समाज को कि वो इस भर्ती को किस तरीके से भरे, इस आवेदन को किस तरीके से करें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ 25 अक्टूबर को मैं ऑलरेडी सरकार को लेटर लिख चुका हूँ, पूरे तथ्यों के साथ में, पूरे नियमों के साथ में, सब चीजों का हवाला देकर लेटर भेज चुका हूँ। वो ऑन रिकॉर्ड है ईमेल के द्वारा। तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो वो तथ्य काम आएगा कि हम 25 तारीख को ऑलरेडी दे चुके हैं। इससे पहले जगदीश जी हम सब मिलके जो है जयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं और जाके सरकार से मिलेंगे, डीएलबी में मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, तथ्यों सहित रखेंगे कि ये तथ्य है, आपने ये कहा, ये गलत किया आपने। आप पे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये राजस्थान उच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं ये लोग। इस अनुभव प्रमाण पत्र की ये जो शर्त इन्होंने डाली है, तो हम उनको पहले बोलेंगे कि अगर इस शर्त को चेंज नहीं करते हो तो मजबूरन हम कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेके आएंगे। नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, आपने पूछा कि भाई जनता को क्या कहना चाहता हूँ, तो जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने समाज के, वाल्मीकि समाज को, कि अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास कोई भी हो तो अगर वो अपलोड होता हो तो आप उसको अपलोड कर दो। बाद में अपन कोर्ट में निपटेंगे और अपन जीतेंगे। जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हो वो लगा के आप फार्म भरो, ठीक है ना, उस पर अपन जीतेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी जो है सरकार को इसको करना चाहिए। जगदीश जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, श्री सचिन सर्वटेज साहब ने बहुत कुछ विस्तार से बता दिया है। अब अगर सरकार, इन्होंने लेटर जो लिखा है ना, अगर सरकार मान लेती है तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी तरफ से सभी वाल्मीकि भाइयों को कहता हूँ कि भाई आप अगर चाहते हो तो हम स्टे लगाने के लिए तैयार है। 4 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख को हम स्टे लगा देंगे। पूर्व एससी आयोग और राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव जी सर्वेटे जी ने ये कहा है कि ये जो सरकार की ये जो जिस तरह की ये रणनीति बना रखी इन्होंने कि बीजेपी सरकार ने कि आने वाले उपचुनाव के अंदर कैसे वाल्मीकि समाज को अपनी ओर खींचा जाए, उसको एक लॉलीपॉप देकर इस तरीके का ये इस भर्ती के अंदर एक नियम डाला है। जबकि अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे वाल्मीकि समाज और कई ऐसे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी के भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो जो भी अनुभव आपके पास है उसे आप अपलोड कर दीजिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ साथियों ने, देखिए मैं समाज के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं खेलता हूँ, मैं बहुत प्योर आदमी हूँ और मैं बेवजह की राजनीति नहीं करता, पार्टी पॉलिटिक्स के साथ भी नहीं करता हूँ, तो समाज के साथ तो करने से रहा। लेकिन अभी जो इन्होंने जयपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को बुलाकर स्वागत किया और उसका जो कार्ड मैंने देखा था, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने डाला था अपने समाज के कुछ लोगों ने जी, उसमें लिखा था कि सफाई कर्मचारी भर्ती निकालने के लिए अभिनंदन। अब मुझे ये बताओ किस बात का अभिनंदन? क्या ये घोषणा हो गई है
कि इसके अंदर केवल वाल्मीकि समाज को लिया जाएगा। अगर वाल्मीकि समाज को ही लिया जाएगा, ऐसी घोषणा भाजपा सरकार करती है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी होते हुए भी, और ये मनोनीत पार्षद, पूर्व मनोनीत पार्षद है कांग्रेस के, हम खुद अपनी टीम सहित जाके और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। लेकिन घोषणा तो करे कि इसके अंदर केवल वाल्मीकि समाज को लेंगे। ये क्या चल रहा है? क्या समझ में नहीं आता क्या हम लोगों को कि भाई आप स्वागत कर रहे हो, किस बात का स्वागत हो रहा है भैया? क्या किस बात का स्वागत हो रहा है? वाल्मीकि समाज के लिए तो निकली नहीं वैकेंसी, कहीं पर भी नहीं है, उसमें आरक्षण का दे रखा है। मैं मानता हूँ संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण होता होगा, लेकिन फिर वाल्मीकि समाज जी क्यों सम्मान कर रहा है? फिर सारे समाज सम्मान करे, या फिर सारे समाजों को आप रोको? कैसे रोक सकते हो? वो परिपत्र क्यों नहीं लागू करती है ये सरकार, जो 31/5/2010 में परिपत्र अशोक गहलोत सरकार ने लागू किया था, जिसमें वाल्मीकि और एला समाज को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, पर इस सरकार की मंशा ही नहीं है। तो सर का कहना है कि आपके पास जो भी वाल्मीकि समाज के लोगों के पास, या जो भी जो सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन करना चाहता है, उनके पास जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है उसे आप फिलहाल अपलोड कर दीजिए। व्यक्तिगत इनका मानना इस तरीके का है। उसके बाद अभी इस भर्ती में और संशोधन होने बाकी है, शायद कुछ हो सकते हैं। साई समाज के कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के प्रति भी सोच सकते हैं, और जो वास्तव में सफाई का कार्य करने वाले लोग हैं उनके बारे में सोचकर कुछ नया संशोधन भर्ती में निकलवा सकते हैं। और सर का ये भी कहना है कि ये जो अभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान किया था, उसमें केवल वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया था, और उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता ना देने की बात हुई थी, फिर भी उनका सम्मान किया था। जबकि ये जो सम्मान समारोह सर्व समाज का होना चाहिए, और इसमें सर्व समाज की भागीदारी भी संभव होनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में सर का ये कहना है कि हम पूर्ण कोशिश करेंगे इसकी कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में प्राथमिकता मिले। आज तक कितनी वैकेंसीज निकालने पे किस किस समाज ने है जो मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का स्वागत किया? बताओ तो सही मुझे, हुआ है क्या ऐसा?